हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. कंसिडर a 20 kg uniform circular disc of radius 0.2 meter. It is been supported at center and is at initially rest. Initially it is at rest. Okay. The disc is acted upon by a constant force of 20 Newton through a massless string wrapped around its periphery. Okay. Suppose the disk makes n number of revolutions to attain an angular speed of 50 radians per second. The value of n बताइए nearest integer. तो एक complete revolution में the disk rotates 6.28 radians, यानी इतना एंगल ये एक revolution में बना रही है. तो की कॉन्सेप्ट पे जाते हैं. सबसे पहले इसका की कॉन्सेप्ट सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि की कॉन्सेप्ट में क्या बोलेगा. जो इसका की कॉन्सेप्ट है वो ये बोलता है कि जब भी एक बॉडी पे फोर्स परपेंडिकुलर टू द रेडियस लगता है वो उसको रोटेट करवाता है. जो यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है, अगर हम इस डायग्राम को देखेंगे, ये इसको हमने कीले से बांधा है सेंटर पे. यहाँ पे मैं फिर से डायग्राम बनाने की कोशिश करूँगा. मान लेते हैं ये हमारे पास एक डिस्क है जिसको सेंटर से हमने बांध के रखा है, लेकिन ये इस सेंटर के अबाउट जो है रोटेट करती है. इसके ऊपर जो है हमने पेरिफेरी से एक वायरलेस स्ट्रिंग लगा के रखी है. तो जिस पे एक फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलरली, दैट फोर्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन एंड दैट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस. ओके, ये यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है इसके साथ. ओके, नाउ अब क्या बोल रहा है, चूंकि जब ये फोर्स इसको खींचेगा तो इस पे टॉर्क लगेगा, टॉर्क तो वजूद में आ जाएगा. अब हम गिवन कंडीशन देखेंगे, गिवन कंडीशन में क्या होगा. सबसे पहले अगर मास ऑफ डिस्क की बात करेंगे, मास ऑफ डिस्क की अगर बात करेंगे, मास ऑफ डिस्क होता है बराबर जो इस क्वेश्चन में दिया गया है दैट इज 20 kg. ओके, अगर रेडियस की बात की जाए, रेडियस जो डिस्क की है, रेडियस ऑफ डिस्क जो है दैट इज 0.2 मीटर. ओके, आल्सो जो फोर्स लग रहा है दैट इज 20 न्यूटन, और इसी फोर्स की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है दैट टॉर्क लेट अस सपोज इज इक्वल टू कैपिटल टी. ओके, नाउ हमें पता होता है टॉर्क इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन. क्या हम बता सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, तो वो होता है बराबर एम आर स्क्वायर अपॉन 2, यानी कैपिटल आर ना लिख के मैं यहाँ पे स्मॉल आर ही लिखता हूँ, एम आर स्क्वायर बाई 2. ओके, नाउ क्या मेरा टॉर्क हो जाएगा बराबर एम आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू अल्फा. लेकिन हमें पता है कि टॉर्क होता है बराबर फोर्स इंटू फोर्स आर्म. क्या मैं फोर्स इंटू आर लिख सकता हूँ, क्योंकि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है. आर क्रॉस एफ होता है, असल में मैग्नीट्यूड आएगा आर एफ साइन थीटा, साइन 91 हो जाएगा. तो एफ आर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू अल्फा. एक आर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा. दिस इज 2f डिवाइडेड बाई एम आर, दिस इज आवर अल्फा. तो अगर हमारा अल्फा निकल के आ गया, अब हम इस अल्फा में अपना वैल्यू पुट करेंगे और अल्फा का अब हम इसमें इस इक्वेशन में, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं, इसमें अपना वैल्यू पुट करके अल्फा का वैल्यू निकालता हूं. ठीक है, देखते हैं हमारा अल्फा जो है दैट अल्फा इज इक्वल टू ट्वाइस एफ डिवाइडेड बाई एम आर. पुटिंग द वैल्यूज टू, हमारा एफ जो है 20 न्यूटन है, हमारा मास जो है दैट इज 0.2 kg था, सॉरी दैट इज 20 kg था, और मल्टीप्लाई करेंगे रेडियस थे दैट इज 0.2. ओके, 20 and 20 cancel, this is 2 and 2 cancel, आंसर will be equal to 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. हमारा क्या बन जाएगा, हमारा अल्फा बन जाएगा. अगर हमारा जो अल्फा है 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर के बराबर निकला, और ये यहाँ पे जो है एक कांस्टेंट वैल्यू है. इफ इट इज कांस्टेंट वी कैन गो फॉर द इक्वेशंस ऑफ मोशन, we can go for the equations of motion here using the kinematic equations, using the kinematic equations of rotational motion, kinematic equations of rotational motion. What is the answer here? So final angular speed का square is equal to initial angular speed into t ut plus 1/2 of at square alpha into t square. Okay, is it like that? So sorry,
आई राउट द इक्वेशन इन द अनदर सेंस। असलियत में जो इक्वेशन है हमारी दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, उसी के साथ रिलेट करके दिस इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एस के बजाय हम यहाँ पे थीटा लिखेंगे, यानी फाइनल वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यानी ओमेगा स्क्वायर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर एंगुलर स्पीड का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर स्पीड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन इंटू थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, बट माई अल्फा जो है मेरा जो ओमेगा फाइनल है दैट इज 50 रेडियन पर सेकंड, उसको मैं 50 का स्क्वायर लिख लेता हूँ यहाँ पे। दिस इज इनिशियल, चूंकि रेस्ट पे स्टार्ट हुआ है इसको 0 मान लेते हैं। दिस इज 2 इंटू अल्फा निकल के आ गया है 10, और यहाँ से हमें थीटा अननोन है वो हमें अभी पता चल जाएगा। दिस इज 50 इंटू 50 इज इक्वल टू 20 इंटू थीटा, 20 इंटू थीटा, दिस इज 20 इंटू थीटा। तो अगर मेरा आंसर यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 2 इंटू 25, this is 25 into 5, this is our theta, so how much it will be? This will be equal to 125 radians। तो मेरा थीटा निकला फिलहाल 125 radians। now the question says in one revolution the disk rotates 6.28 radians। अगर इसने अब इतना रेडियन बना लिया है, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, हमें पता चलेगा नंबर ऑफ रोटेशंस कितनी होंगे। देयरफॉर n इज इक्वल टू 125 रेडियंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेडियंस इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। दिस इज 6.28, दिस इज 6.28 रेडियंस, radian cancel, therefore our n will be equal to 125 upon 28, this approximately comes out to be equal to 20 revolutions। तो इसका मतलब इसने 20 revolutions करके 50 रेडियन पर सेकंड की एंगुलर स्पीड को अचीव कर लिया है। होप यू गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, थैंक यू।